दर्शकों नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है और मेरे साथ में है सिंगर डायरेक्टर अनु मलिक जी। अनु जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जज की भूमिका में यहाँ पे हैं, एक म्यूज़िक डायरेक्टर जज की भूमिका में होता है, कितना टफ जॉब मान रहे हैं इसको? बहुत टफ जॉब नहीं बोलूँगा, ये मैं इसको अपना प्यार बोलता हूँ। मैं इसको काम नहीं समझता हूँ। ये मुझे बहुत लगाव है इस चीज़ से, क्योंकि मैं इंडियन आइडल 1 में जब आया था तो मुझे लगा था कि हिंदुस्तान में इतना ज़बरदस्त टैलेंट है। और मैं जब कहता हूँ, ये मैं दिल से कहता हूँ, हिंदुस्तान एक महान देश है। हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जाओ तो कोई गायक है और उनकी आवाज़ें कमाल हैं। और इंडियन आइडल के ज़रिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ से अच्छे सिंगर्स मिलेंगे। और टफनेस की जो बात है, कोई चीज़ आसान नहीं होती, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। थकन कोई लफ्ज़ मेरे दिमाग में लफ्ज़ आता नहीं है। ऑडिशनिंग में तो इस बार प्री ऑडिशनिंग करने गया, रोहतक चला गया था तो मैं खड़ा हो गया था रास्ते पर और वहाँ से मैं लोगों को सुन रहा था। तो इट्स नॉट ईजी बट इट इज़ अ ग्रेट थिंग। और जितनी मेहनत की है ऊपर वाले ने सुनी है, आज हमको बेस्ट से बेस्ट सिंगर्स मिले। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब आप पार्टिसिपेंट से बात करते हैं जब, तो कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी कमियां आप बता देते हैं या ये सच है? देखिए, वो हिंदुस्तान में हमारी जो जनता है, क्यों अन्नू मलिक को इतना प्यार करती है, क्यों शो देखती है? इसलिए देखती है कि ये सिर्फ रियलिटी या उनको लगता है कि एक पुट ऑन वाली चीज़ नहीं है। आप जनता को बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। भले आनंद बख्शी साहब का गाना मुझे याद आता है, ये पब्लिक है सब जानती है, बोले कि बात में दम है कड़वी बात, लेकिन बात में दम है। आपके कान भी सच्चे और पक्के हैं। आपके सामने अगर एक बेसुरी लड़की या बेसुरा लड़का गाना गा रहा है और उस वक्त मैं कह दूं कि यार ये तो बहुत सुरीला है, आपका दिल टूट जाएगा। बोलेगा ये कुर्सी पर बैठ के झूठ बोलता है, ये कुर्सी पर बैठता है और झूठ बोलता है, ये अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में ये इनके माँ बाप को खुश करना चाहता है, ये उनके दोस्तों को खुश करना चाहता है। मैं 4 लोगों को खुश कर दूंगा, लेकिन 40 करोड़ लोग जो वहाँ देख रहे हैं उनका दिल टूट जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप अच्छा नहीं गाती या नहीं गाते मैं कह दूंगा, लेकिन मैं उनका दिल नहीं तोड़ता। मैं उनको ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, बर्बाद नहीं करना चाहता। पूछिए कैसी है? अगर एक 17 साल का लड़का, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, 18 साल के लड़का या लड़की को मैं कह दूँ कि तुम बहुत ख़राब गा रहे हो, उसका दिल टूट जाएगा। मगर अगर मैं बोलूँ कि तुमने खराब गाने बोले बहुत अच्छा गाया, 6 साल बाद आना, 18 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल की हो जाएगी लड़की। वो 6 साल बाद, मैं तो भूल गया इस बात को, वो आएगी मुझे बोलेगी अन्नू जी आपने मुझे बुलाया था 6 साल बाद, मैं आ गई हूँ और फिर भी खराब गा रही है। तो मैं बोलूँगी ये तो आप बहुत खराब गा रही। तो बोलेगा अगर आपने मुझे पहले बोल दिया होता तो मैं कोई इंजीनियर बन जाती, या मैं MBA कर लेती, या मैं किसी के साथ शादी कर लेती, मैं अपना घर बसा लेती। मेरे 6 साल आप लौटा के दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला? तो उस वक्त मैं गाली खा लूँगा उनके माँ बाप से भी, उस वक्त मुझे 4 लोग गाली भी दे देंगे लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी मैंने इसकी ज़िंदगी आबाद की है। क्योंकि मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने आके मुझे कहा अन्नू जी आपने इस बच्ची की ज़िंदगी बचा ली। अनु जी, ये जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं ये एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहले एक छोटे शहर में, चाहे वो अभिजीत हो या दूसरे इसके एंकर होते हैं, वो जाके उनको सर्च करते हैं, उसके बाद एक उनका ऑडिशन होता है, उसके बाद ये ऊपर आते हैं। तो इससे बात ये नहीं उठती कि उनको वहीं पे रोक देना चाहिए था? उनको इतनी ऊपर तक क्यों लेके आए? कहीं ना कहीं ये TRP का एक कमाने का जरिया तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। पूछिए क्यों? जब ये गालाज में एक के बाद एक जब निकलते हैं, वो ज़बरदस्त सिंगर निकलते हैं। विश्वास एक लड़का तो जब ही निकला, जनता ने वोट नहीं दिया। वो TRP का चक्कर नहीं था, उसको वोट नहीं मिले, वो कनेक्ट नहीं कर सका, नहीं तो उसको निकलना नहीं चाहिए था। वो तो हम तो जो चुन के लाए हैं, फॉर्मेट ये है कि एक कोई भी हो, बस कंडक्टर क्यों ना हो, वो ड्राइवर क्यों ना हो, जो काम करता है वो काम को मैं सलाम करता हूँ। वो काम हर चीज़ का काम होता है। हमारा शो का ब्यूटी क्या है कि मीडिया से कोई आ सकता है, जर्नलिस्ट आ सकता है, पान वाला आ सकता है, रास्ते पर ठेला चलाता वो आ सकता है, लेकिन सरस्वती माँ की कृपा तो कहीं भी हो सकती है। मगर उसके बाद वो जब आता है और जब अब जैसे स्वरूप तो करताल बजा रहा था, उसके बाद करते यहाँ तक आ गया, वो गाने गा रहे, उसको वोट मिल रहे हैं, पब्लिक उसकी आवाज़ सुन के उसको वोट दे रही है। तो ये TRP का चक्कर नहीं है। वो लड़का तो वहीं से बुझ जाता है। अगर हम बोलते हैं इसको मत लेके आओ, ये तो एक स्टाइल गाने गाता है। तो यहाँ आपको वोट लेने पड़ते हैं, जनता का आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है और जनता फिर आपको वोट देती है और आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कोई आदमी पर्सनल होता नहीं है, यहाँ उसका नसीब और भाग्य मैं बहुत मानता हूँ। कभी कभी अविश्वास का मैं सोचता, विश्वास का भी यशरा चला गया। इतना आपको पता है कैसे कैसे लोग जा रहे हैं,
आपको अंदाज़ा नहीं है कि फिर वो हमको एक ताकत मिली है, गिफ्ट मिली है टू ब्रिंग बैक द सिंगर। अगर हमें यशराज पसंद है या हमको विश्वास पसंद है या हमको एक सिंगर हम वापस ला सकते हैं। ये आपको पता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ इंडिया। पहली बार हुआ है कि आपने जो सवाल किया है कि हमको लगता है यार इतना अच्छा सिंगर है, वापस बुला लो विश्वास को, वापस बुला लो मोनिशा को, वापस बुला लो, किसी को एक को बुला सकते हैं हम लोग। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इंडियन आइडल में एक लड़का जो निकले वो ऐसा निकले तो कमाल है। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी, मैं बेचारा हूँ आवारा, वो मौसम चाहूँ मैं ये अब किस किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। आपने बात वोटिंग की करी, मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ कि वोटिंग को किस तरह से सही मानते हैं आप? क्या लगता है आपको कि वोटिंग से सही निर्णय हो पाता है? फैंटास्टिक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अन्नू मलिक बनाऊँ जनता की वजह से। आज जनता, आप समझते हो कि जनता नहीं चाहती, ये हर बार सवाल उठता है कि जनता पर क्यों डाला जाता है, जजेस जानते हैं नहीं। हम जब गाने बनाते हैं हम जनता के लिए बनाते हैं। हम जब गाने बनाते हैं सुनते कौन है? आप लोग तो सुनते हैं, तो मतलब आपको तो गाना आता ही नहीं है। कितने लोग यहाँ गाना नहीं जाते, मगर उनके कान सच्चे होते हैं, उनके कान इतने पक्के होते हैं, अगर वो ना सुने अन्नू मलिक गानों को या अनेक संगीतकार गानों को, ये गाने चल ही नहीं सकते। तो आप कैसे कह सकते हो वो सुर नहीं जानते? आप कैसे कह सकते हो जनता काम नहीं जानती? जनता काम जानती है। और ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि जनता अपना इंडियन आइडल चुनेगी, उन्हें पता है किसको चुनेगी। हमें एक पावर मिली है टू चूज़ कि अगर एक बहुत अच्छी लड़की अच्छी है या लड़का, हमें यशराज बहुत पसंद है, आउटस्टैंडिंग सिंगर है, वो अभी भी चल रहा है। अब हमको डर लगता है वो बॉटम 3 में ना आ जाए। बात रियलिटी शो की करेंगे। सबसे पहले जो इंडियन आइडल ही शुरू हुआ था जिसने सिंगिंग के क्षेत्र में रियलिटी शोज लेकर आया था, उसके बाद कई शोज ऐसे आए, तो आप किस हद तक इसको सार्थक मानते हैं इस शो? मैं तो इसी शो को मानता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ इस शो को, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं इतने सिंगिंग शो आ चुके हैं, लेकिन सब पूछते रहते हैं इंडियन आइडल कब शुरू होने वाला है, इंडियन आइडल कब शुरू होने वाला है। बाकी लोग जितने भी हैं उन्होंने इस शो का रिप ऑफ किया हुआ है। इस शो का जो स्टाइल है उन्होंने लिया है कि प्री ऑडिशनिंग, बट वो करने के बाद भी जो पॉपुलैरिटी इंडियन आइडल की वो है ही नहीं कहीं। ये एक ही अपने हिसाब अपने स्टाइल का एक शो है और अपने स्टाइल के इसके जजेस हैं, और खास करके लोग तो बोलते हैं कि वी लव टू सी अन्नू मलिक इन द शो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द पब्लिक ऑफ इंडिया एंड आई थैंक द पब्लिक ऑफ इंडिया फॉर लविंग मी सो मच। एक बड़े कलाकार ने कहा था, बहुत ही बड़े कलाकार ने, कि अगर जिस भी शो में कैमरे आ जाते हैं, 4-5 कैमरे आ जाते हैं, मल्टी कैमरे आ जाते हैं, तो वो शो कहीं से भी रियलिटी नहीं होता। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? टेक्नोलॉजी को आप दूर कर सकते हैं। पहले कैमरा नहीं था तो दुनिया चलती थी, आज कैमरा आ गया है तो ये कैमरा को नकार दें। ये आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कैमरा की वजह से, सिर्फ आप बातें करेंगे कहाँ तक पहुँचेगा ये? घर घर में आज टेलीविज़न है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी आज है, पहले आप वॉयलेंस पर गाने बनाते थे, अब प्रो टूल्स, लॉजिक, पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, अब प्रो टूल, लॉजिक आ गया। तो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा। ज़िंदगी एक कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसके साथ चलना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी और बड़े आर्टिस्ट को मैं प्रणाम सलाम करता हूँ, जो भी हैं उनका अपना ज़रिया है देखने का। मैं आगे बढ़ता हूँ, जिससे दुनिया बदलती है मैं बदलता रहता हूँ। मैं अपना पिछला काम याद नहीं करता, मैं आज जो काम कर रहा हूँ मैं उसको देखता हूँ। दिल पे छाई नियत ने ली अंगड़ाई, छुआ तूने कुछ इस तरह। सर, इन कलाकारों को किस मुकाम पे देखते हैं आप? एक बार अभिजीत, एक समय था जब अभिजीत नंबर 1 बने थे, उसके कुछ सालों बाद अभिजीत डाउन में चले गए थे, लेकिन अब फिर दोबारा इससे आए, तो किस मुकाम पे? बहुत अच्छे हैं अभिजीत सावंत, एवरीवन आर फैंटास्टिक आर्टिस्ट एंड आई एडमायर देम। और अब वो पल जिसको हम कितना भी टालना चाहे नहीं टलेगा। इन सभी चेहरों को एक बार ठीक से देख लीजिए, क्योंकि इनमें से एक चेहरा आज के बाद यहाँ नहीं होगा।
तो दर्शकों, ये तो हमारे साथ में थे अनु मलिक जी, जो बता रहे थे कि इस मुकाम पे आने के लिए भी मेहनत की आवश्यकता होती है, लगन की आवश्यकता होती है। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन नवेद खान के संग आदर्श चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।